देखो अभी तुम्हें दो काम करने हैं। सबसे पहला जाओ फ्लिपकार्ट पे और नथिंग फोन 3 सर्च करो, वहां पर तुम्हें उसकी प्राइस 75,000 देखने को मिलेगी। और फिर जाना है तुम्हें Amazon पे, वहां पर तुम्हें नथिंग फोन 3 सर्च करना है, वहां पर तुम्हें सेम वेरिएंट 45,000 के नीचे मिल जाएगा। अब इससे पहले जाकर तुम चेक करो और अपना मन बना लो कि मुझे Amazon पे इसको खरीदना चाहिए, अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, शायद सेल का इंपैक्ट होगा तो रुक जाओ वरना एल लग सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो जब नथिंग फोन 3 लॉन्च हुआ था उस टाइम पे हमने उसकी भर भर के तारीफ की थी, उसके प्राइस की तो एकदम मतलब अलग से तारीफ की थी, काल पे भैया की तारीफ की थी, जो एक्सक्यूजेस वो दे रहे थे। इस वीडियो में हमने बात की थी उस चीज की। तो उस टाइम पे लोगों का, यूट्यूबर्स का, हम सबका यही कहना था कि फोन बहुत अच्छा है लेकिन प्राइस उसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाँ, वो अलग बात थी कि उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करना था ओवर प्राइस स्मार्टफोन का, उस चीज को हमने उस टाइम पे नोटिस नहीं किया। हाँ, लेकिन जो भी था जिसकी वजह से भी उन्होंने 80,000 प्राइस रखी वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती थी। लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि यही फोन जब बीबीडी सेल में 40,000 के नीचे आएगा तो भाई मजा आ जाएगा, और अभी बीबीडी सेल आ रही है। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं है कि भाई नथिंग का ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर फ्लिपकार्ट है। अब ये चीज होती क्या है, इसका एक आसान एग्जाम्पल देता हूं ताकि बहुत सारे लोगों को समझ में आए। तो देखो तुम्हें भी और मुझे भी मूवी देखना पसंद है, तो थिएटर में जब कोई मूवी आती है फिर उसके बाद जो OTT राइट्स उसके बेचे जाते हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, ZEE5 हो गया, Amazon प्राइम हो गया, ये भागते भाई उसके OTT राइट्स खरीदने के लिए। अब जिसको मिला उसके प्लेटफॉर्म पे वो मूवी दिखती है, बाकी प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखती। उसी तरह से जब कोई नया फोन लॉन्च होता है तो उसका ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर बनता है Amazon, फ्लिपकार्ट, इन दोनों में से एक। तो वहां पर तुम्हें वो फोन खरीदना चाहिए, वहां पर तुम्हें मिलेगा। अब मिलेगा तुम्हें दूसरे साइड पे भी, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहता है। अब उस दूसरी साइड को मैं फ्रॉड नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो दूसरी साइड ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर नहीं है तो वहां पर खरीदना अवॉइड करो। अब नथिंग फोन 3 के केस में भी यही हो रहा है। नथिंग फोन 3 का ऑफिशियल सेलिंग पार्टनर फ्लिपकार्ट है, वहां पर तुम्हें वो 75,000 का मिल रहा है, वो जेन्युइन प्रोडक्ट है और उसकी प्राइस भी वही सही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि Amazon पे जो मिल रहा है वो बिल्कुल एकदम डुप्लीकेट या फिर डमी स्मार्टफोन है, हो सकता है वो रियल हो और हो सकता है वो रिफर्बिश भी हो। और वहां पर जाकर तुम रेटिंग देखोगे तो रेटिंग भी अच्छी नहीं है और रेटिंग देने वाले लोग भी ज्यादा नहीं है, बस 9 लोगों ने रेटिंग की है, उनमें से एक ने तो कंप्लेंट की है, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई डिवाइस ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, एक बंदा बोल रहा है फेक है। अब तुम बोलोगे कि भाई हमारा तो मन है नथिंग फोन 3 खरीदने का और तू तो मना कर रहा है, सस्ता मिल रहा है वहां पे खरीदने का, तो क्या 75,000 का खरीद ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बीबीडी सेल में इसके ऊपर डिस्काउंट आ सकता है, कितना आएगा उसके ऊपर मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन देखो फ्लिपकार्ट पे अगर तुम जाओगे नथिंग फोन के सेक्शन में तो वहां पर उन्होंने अनबीटेबल, अनब्रेकेबल डील वगैरह कुछ मेंशन किया नथिंग फोन 3 को लेकर, तो उसके ऊपर वो अच्छा खासा डिस्काउंट दे सकते हैं। अब यहां पर मैं सिनेरियो बनाता हूं कि कैसे उनको अंडर 40,000 उसको लेकर आना पड़ेगा, तभी उनका काम बन सकता है। देखो जब इसकी प्राइस आई थी 80,000, उस टाइम पे लोगों ने इसको ओवर प्राइस कह के इग्नोर कर दिया। ऊपर से उसका जो कैमरा अरेंजमेंट था वो भी लोगों को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अगर इनके यूनिट ज्यादा सेल नहीं हुए तो उसको 40,000 के नीचे लेकर आना एक सेंस बनाता है, इवन उससे भी नीचे लेकर आना सेंस बनाता है, लाइक 35,000 के अराउंड। क्योंकि अगर ये इसको 50,000 के अराउंड लेकर आते हैं तो लोग बोलेंगे कि भाड़ में गया, हम iPhone 16 खरीद लेंगे या फिर S25 खरीद लेंगे। और अगर इसको 50,000 के नीचे लेकर आते हैं तो वहां पर आ जाएगा iPhone 15, तो iPhone 15 बोलेगा पहली फुर्सत में निकल। और अगर इसको ये अंडर 40,000 लेकर आते तो वहां पर थोड़े चांसेस बनते हैं, लेकिन सैमसंग वहां पर लेकर आ रहा है अपने S24 को, वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ। हालांकि 8 Gen 3 थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन लोग सैमसंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करेंगे कंपेयर टू नथिंग, तो जिसकी वजह से इसकी प्राइस और थोड़ी कम की जा सकती है। ऊपर से अगर इनके यूनिट ज्यादा बचे होंगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 35,000 के अराउंड मिल सकता है, अगर ये दोनों सिनेरियो बनकर आते और उनको समझ में आते तो। वरना तो मुझे लगता है कि 45,000 के नीचे तो आ ही सकता है। तो अगर इसको लेना ही है 45,000 के नीचे तो अभी Amazon पे मत लो, फ्लिपकार्ट के सेल का इंतजार करो, उस टाइम पे तुम्हें इसके ऊपर अच्छी डील लगी तो खरीद लेना। वरना अगर तुम्हारा बजट 45,000 के अराउंड है तो दूसरा तुम्हें कोई फोन ऐसा दिख ही जाएगा जिसके ऊपर तुम्हारा मन आ ही जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।